हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आया था सीरीज ए का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? तो कहाँ मिली है? तो बनवाली में। कहाँ मिली दोस्तों? बनवाली में मिली है। अगला हमारा है, नौपाषाणिक पुरस्थल बुरुडीह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ पे है? सिंहभूम सिंहभूम जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, कहाँ पे है? सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? तो कौन सा सही है? हमारा है कौन सा है? तीसरा, स्थानीय द्रोणमुख कर वाटिका और संग्रहण। कौन सा सही हमारा है? तो तीसरा सही है, तीसरा का सी। अगला हमारा है, प्रभावित गुप्त शासिका कौन थी? तो कौन थी? तो वकाटक वंश की प्रभावित गुप्त शासिका थी। अगला हमारा है, संगम ग्रंथ के तुल्कापियन कार्य क्या है? तो तुल्कापियन कार्य क्या था? तो व्याकरण था। क्या था? व्याकरण था। अगला हमारा है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता था? मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो मीर बख्शी। कौन उत्तरदायी होता था? तो मीर बख्शी उत्तरदायी होता था। अगला हमारा है, मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो खजाना कहा जाता था। खजाना कहा जाता था। अगला हमारा है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अगला हमारा है, मिलान करने के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखेंगे हमारा, लाल महल बलबन निर्माण कर इमारत का लाल महल इमारत का निर्माण करता कौन थे? तो बलबन। हिंडोला महल का कौन थे? होसांग शाह। जहाज महल का गयासुद्दीन खिलजी, ये गलत है। लाल दरवाज़ा बीबी राजे मस्जिद का निर्माण करते हैं। इनका आंसर हो जाएगा, जहाज महल का निर्माण करता कौन थे? तो गयासुद्दीन खिलजी नहीं थे। ये गलत है हमारा। अगला हमारा है, निम्न में कौन जहांगीर के समय चित्रकार नहीं है? इसका आंसर कौन है? मंसूर थे, मनोहर थे और अबुल हसन थे। इसमें कौन नहीं थे? तो ख्वाजा अब्दुल समद। कौन नहीं थे? ख्वाजा अब्दुल समद नहीं थे। अगला देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्तावित पारित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में हुआ था। याद रखेंगे। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो किसने कहा था? तो थॉमस मुनरो ने कहा था। किसने कहा था? थॉमस मुनरो ने कहा था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? तो महात्मा जी के पुस्तक का नाम
इसमें नहीं है तो खोजना है। तो इसमें से कौन सा है? यंग इंडियन इनका है, और हरिजन है, और इंडियन ओपिनियन है। इनका कौन सा है? इंडियन मिरर नहीं है, इंडियन मिरर नहीं है, ये गलत। अगला देखेंगे, अमृतसर की महाराजा अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किनके बीच किसके बीच लड़ाई हुई थी, बीच संपन्न हुई थी? तो इसका आंसर है हमारा मेटकॉफ। इसमें से आंसर नहीं है, इसका आंसर मेटकॉफ था। मेट नापसंद कल बुरुडी झारखंड किस जिले में स्थित है? तो सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ पे है? सिंहभूम सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्थानीय, द्रोणमुख और कर वाटिका संग्रहण। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, प्रभावित गुप्त प्रभावती गुप्त शासिका किस वंश की थी? तो वाकाटक वंश की थी। अगला देखेंगे, संगम ग्रंथ तोल्कापियन कार्य किससे संबंधित है? तो व्याकरण पर संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। अगला देखेंगे, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? कौन सा उत्तरदायी होता था? तो मीर बख्शी। अगला देखेंगे, मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? खजाना कहा जाता था। अगला देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के पर तट पर स्थित थी? किस नदी पर तट पर स्थित थी? तो तुंगभद्रा। किस पर थे? तुंगभद्रा। अगला देखें, ये मिलान करने के लिए क्या इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? इमारत और निर्माणकर्ता, लाल महल किसने बनवाया था, निर्माण करवाया था? तो बलबन। हिंडोला महल किसने बनवाया था? तो होशांग शाह। जहाज महल, ये गलत है, ये गलत है। और लाल दरवाज़ा बीबी राजे, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो ख्वाजा अब्दुस समद ये नहीं थे। अगला देखेंगे, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन में प्राप्त हुआ था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? वो थॉमस मुनरो। किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? संबंधित नहीं थे, तो इनका आंसर हो जाएगा इंडियन मिरर। इनका पुस्तक क्या क्या नाम, महात्मा गांधी पुस्तक क्या नाम था? यंग इंडियन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। इनका पुस्तक क्या नाम नहीं है? इंडियन मिरर। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुआ था? इसका आंसर इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं, तो इसको मेट और कॉफ हो जाएगा आंसर। मेटकॉफ, मेटकॉफ से हुआ था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखी गई है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से वाक्यों पर विचार करें। मुख्य भूमि भारत का क्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ये सही है, सही है। अगला है, गुजरात का अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, ये गलत है, 2.5 घंटे का थोड़ी है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा, ये सत्य है, ये सही है। मानक देशांतर रेखा के समय भारत के लिए मानक समय माना जाता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, सत्य वाला। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कथन सत्य करें।
सत्य चुनना है, इसमें सत्य कौन सा है। तो कर्क रेखा भारत के दो हिस्सों में बांटता है, ये सही है, दो हिस्सों में बांटता है। अब कर्क रेखा भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रेखा को दो हिस्से में बांटता है, तो नहीं, ये गलत है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ करती है, नहीं। हालांकि भारत में सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 4, ये हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा जोड़ती है, तो मणिपुर हमारा क्या है, मणिपुर। अगला देखेंगे, उत्तर से उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों का स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो है हमारा सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो कृष्णा नदी नदी नहीं गिरती है। अगला देखें, आम्रवर्षा भारत में किन राज्यों में सामान्य घटना से हमेशा गिर सामान्य घटना होती है, तो केरल और कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक से। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है, ये सही है। अगला देखें, यह कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क द्वारा से निपट सकता है, ये गलत है। अगला, बारानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। अगला देखें, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में सजाए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गांव से गांव, शहर, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, गांव शहर से। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, जनसंख्या के आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से शहर संकुलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखो, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान विभिन्न किस देश से प्रेरित हुआ, किस देश से लाया गया, तो आयरलैंड से लाया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत की सकती है, तो आर्टिकल 249 में बात कही गई है। अगला हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल 37 में बात कही गई है। अगला हमारा है, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के 4A के जोड़कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति के में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, तो 77वां संशोधन अधिनियम 1995 में बात कही गई है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के बारे में सही है, वो है, यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हो, ये सही है। यह एक वैधानिक संस्था है, ये भी सही है। इसकी स्थापना दर निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनिमय करने के लिए की गई है, ये भी सही है। TRAI का मुख्यालय कहाँ है, TRAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखेंगे, भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी, ये सभी समितियां लागू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर उपयुक्त सभी।
अगला देखेंगे, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के नाम मनाया जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? उनके इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। अगला देखें, अनुच्छेद 19 के 2 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंधित निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की सुरक्षा, मानहानि और सार्वजनिक व्यवस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस समिति रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत सुनिश्चित क्षेत्रों का विस्तार करता है? अधिनियम पेशा 1996 के मार्गदर्शन करता है। ये किस समिति से संबंधित है? तो भोरिया समिति से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो औद्योगिक क्षेत्र में। किसमें? औद्योगिक क्षेत्र में। पहला हमारा है द्वितीय पंचवर्षीय औद्योगिक क्षेत्र है, पहला हमारा है कृषि क्षेत्र है। अगला देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा औद्योगिक सामयिकों को उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक माना गया है। अगला हमारा है, भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातकार है? तो हमारा दलहन है। कौन सा है? दलहन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नकद फसल नहीं है? तो ज्वार है हमारा। कौन सा है? ज्वार। अगला देखेंगे, सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों का आधार बनाया गया है? तो किन सूचकांकों का आधार बनाया गया है? तो सामाजिक संस्कृति का। इसका सामाजिक और सांस्कृतिक का। अगला देखें, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन की किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। अगला देखेंगे, सतत विकास क्या है? क्या सतत विकास से क्या तात्पर्य समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, वो है आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास और सामाजिक विकास से संबंधित है। अगला हमारा है, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो 1980 में आया था। कब आया था? तो 1980 में आया था। अगला हमारा है, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो 1991 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1991 में। अगला हमारा है, मिलान करने के लिए सूची 1 सूची 2 देखें, मूल विभेद किससे संबंधित है? भूमि चकबंदी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से प्रतिध्वनि का क्या कारण है? कारण क्या है? तो है ध्वनि परावर्तन। क्या है? ध्वनि परावर्तन। प्रकाश की इकाई, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? तो दूरी होती है। क्या होती है? दूरी होती है। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? तो प्रकाश गमन नहीं कर सकता है। अगला देखेंगे, वाहक रेडियो तरंगों पर किस सूचना के अधोरोपण की प्रक्रिया का नाम है? तो मॉड्यूलेशन। क्या है? मॉड्यूलेशन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में किस जीव को अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? तो खरगोश है हमारा। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है खरगोश से। अगला है हमारा है, रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं जानना है। तो रैम एक अस्थायी भंडारण है, ये सही है। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज किस तरह है? ये गलत है। अगला देखें, किसी शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग किस वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है? तो साइबर वेटिंग। किसका? तो साइबर वेटिंग का। अगला देखें, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ICAR डे सेलिब्रेशन कब किया जाता है? तो 16 जुलाई को। कब किया जाता है? 16 जुलाई को किया जाता है।
चावल का वैश्विक जिन बैंक स्थित कहाँ है? तो फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस में है। गन्ना के बारे में बताएं। तो गन्ना कम दीप्तिकाल का पौधा है। क्या है? कम दीप्तिकाल का पौधा है। मक्के के भ्रूण पोषण में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 20। कितने? 20। मानव में कितने जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र? 23 जोड़ा। व्यवसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो एबीडी जीनोम, एबीडी जीनोम पाए जाते हैं। क्षारीय भूमि को सुधार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम को प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या थी? तो प्रस्तरकालीन आदिम मानव का केंद्र था। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया? तो श्यामचंद्र। किसका? श्यामचंद्र का। अगला देखेंगे, 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है रोहिणी आज किस जिले में है? तो देवघर में है। किस जिले में है? देवघर में। अगला हमारा है, संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो मरांग बुरु। कौन सा है? मरांग बुरु। अगला है देखेंगे, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? तो देवघर में। कहाँ? देवघर में। हिलखड़िया समाज पंचायत में सबसे बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? तो परहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परहा कहा जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गांव का प्रधान माने जाते हैं? तो खुटखटी रैयत। कौन माने जाते हैं? खुटखटी रैयत। अगला देखें, थेन दिरी एवं विधि दिरी संस्कार किस संस्कार से जुड़े हुए हैं? तो मुंडा अंत्येष्टि से जुड़े हुए हैं। अगला देखेंगे, गिरिडीह के किस वर्ष रेलवे में जोड़ा गया? तो 1885 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1885 में जोड़ा गया। अगला देखें, प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नलिखित किस से सबसे नज़दीक है? तो मधुबन। किससे नज़दीक है? मधुबन से नज़दीक है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो विश्व वातावरण 5 जून, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून। अगला देखेंगे, 2010 में किस राज्य में सीखो और कमाओ कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था? 2010 में एक योजना लाया गया था, सीखो और कमाओ। किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। किससे है? मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पुरस्कार क्षेत्र में। सही है, ये गलत है। इसका सही है, एनी एनार्क्स किस समय साहित्य से संबंधित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति के उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रेड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगला हमारा है, द क्लेसियन ईयर पुस्तक के कौन लेखक है? तो प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी। अगला है हमारा है, उत्तरी अल्टा अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संबंध में नाटो के बारे में बताना है। इस संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य। ये गलत है, 42 नहीं होगा, 30 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2 आंसर होगा। अगला देखिए, G20 के संदर्भ में G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही छांटे। अगला इसका है, एक दिसंबर 2022 को भारत में ऑस्ट्रेलिया इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। यस, ये की थी, ये सही है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों।
अगला हमारा है भारतीय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिकता संहिता की बात करता है? तो हमारा है आर्टिकल 44 की बात करता है। आर्टिकल 44 में बात कही गई है। द्वितीय में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में दीपावली के दिन अवकाश छुट्टी देने की घोषणा की थी न्यूयॉर्क में। अगला हमारा है निम्नलिखित में से युगों का सही सुमेलित किए थे। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्री सबल कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था। अगला हमारा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में। हाल ही में किया गया है कर्नाटक में। अगला हमारा है निम्नलिखित में किस भारत के कौन गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि आए थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। किस अभियान के द्वारा? तो ऑपरेशन कावेरी, याद रखिएगा। अगला हमारा भारत में भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो बिमल पटेल ने। कौन किया था? बिमल पटेल ने। अगला हमारा है निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा सही कथन सही है या गलत है? फिर देखते हैं। पहला, भारत CDRI का सदस्य है, ये सही है, CDRI का सदस्य है। दूसरा हमारा यह एक UN एजेंसी है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय पेरिस नहीं है। इसका शुरुआत G20 समिट में किया गया, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला हमारा है कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न मृदा आर्द्रता के लिए। अगला निम्नलिखित में किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र बनाया गया है? तो हैदराबाद में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में। अगला हमारा है या एक 200 झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह लद्दाख में स्थित है, ये सही है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है, ये भी सही है। इस पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग का भी सही है। यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर D 1 2 4 1 2 3 4। लकड़ा वाला समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी आकलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गरीबी आकलन से। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार शामिल नहीं है। अगला हमारा WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो रेड बॉक्स का विचार नहीं किया जाता है। अगला हमारा है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो सही नहीं है। पहला हमारा इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये सही है। अगला हमारा है ये बांगर या खादा स्वरूप में होते हैं, ये भी सही है। ये मृदा के कुल क्षेत्र में 40% हिस्सा है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। इस मिट्टी के पोटास की मात्रा अधिक है, गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल C आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है PM कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है। किस संबंधित है? कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है। अगला हमारा है श्रमिक श्रम शक्ति सहभागिता दर के किस रूप में परिभाषित किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या की प्रगति का अनुपात। अगला हमारा है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ILO द्वारा की गई है। अगला हमारा है निम्न से कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है। इसमें क्या सही है? यह लद्दाख में पाए जाने वाला दुर्लभ ऊँट की प्रजाति है, ये गलत है। उनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है उससे, ये सही है। अपने चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में सबसे लंबी दूरी तय करते हैं, ये भी सही है। प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल सिल्क रूट क्षेत्र में होता है, ये गलत। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 1 और 2 सही नहीं है, 1 और 3, 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा डिहरी सैखोवा जैव उद्यान में कहाँ स्थित है? तो असम में है। कहाँ पे है? असम में। अर्थ ओवरशूट दिवस से संबंधित है, ये पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण क्षरण से संबंधित है।